क्या लगता है कि इस बार जो जनता है आप पर भरोसा जताने वाली है? टिकट मिले न मिले इसके वजह से मेरा क्षेत्र में आना जाना थोड़े बंद हो जाएगा। मैं अपना कार्य करता रहूँगा। कोई एक ऐसा काम जो जनता जो है आने वाले 5 साल तक याद रखेगी? भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला कोई भी कार्यकर्ता नीचे से कभी भी ऊपर उठ सकता है, लेकिन देश को जरूरत थी अस्थायी एक नेता की, क्रिएटिव प्रधानमंत्री की, बेहतर सोच की। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में हम बात करें तो वो अभी सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा है। मैं तो कह सकता हूँ कि वो बस स्टेशन आज के समय में कूड़ा रखने की जगह बनी हुई है। पूर्वांचल की राजनीति में एक बार फिर हलचल है। गांव-गांव जनसंवाद हो रहे हैं और इसी बीच हमारे साथ तमकुही राज विधानसभा के चर्चित चेहरे और विधानसभा चुनाव में इस बार अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं विजय राय जी। सर स्वागत है आपका। आप लंबे समय से क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जो जनता है आप पर भरोसा जताने वाली है? धन्यवाद आयुष जी। आप बहुत दूर से आए, मध्य प्रदेश से आए, यहाँ उत्तर प्रदेश में हम लोग से बातचीत करने के लिए। सोशल वर्कर का काम है कि वो क्षेत्र में लगातार बना रहे। इसको चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, आप मीडिया के साथी हैं, ये समाज में रहने के नाते, लोगों की मदद करने के नाते, और भारतीय जनता पार्टी का सेवा और संकल्प मुख्य मुद्दा है, जिसमें सांसद हो, विधायक हो, कार्यकर्ता हो, सबको सेवा के भाव से समाज में रहना है। उस सेवा भाव से ही समाज में मेरा आना जाना रहता है। लेकिन लोगों के बीच में आप घूम रहे होंगे तो लोग भी आपसे तमाम मांग कर रहे होंगे और जैसे पिछली बार हुआ टिकट नहीं मिल पाया, और इस बार अगर पार्टी जो है टिकट नहीं दे पाती है, किसी और को टिकट मिल जाता है, तो आपका अगला कदम क्या होने वाला है? पिछली बार टिकट नहीं मिला तो उसका कोई अफसोस मुझे नहीं है। पार्टी ने जिसको भी प्रत्याशी बनाया उसके साथ हम लोग खड़े रहे, और टिकट मिले न मिले इसके वजह से मेरा क्षेत्र में आना जाना थोड़े बंद हो जाएगा। मैं अपना कार्य करता रहूँगा। पार्टी के हमारे पूर्वजों ने कहा है, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। किस्मत में होगी तो मंजिल मिलेगी। जी बिल्कुल, सच्चा नेता वही होता है जो लोगों के बीच में जाता है, चाहे रिजल्ट उसका कुछ भी हो। अगर जनता आप पर भरोसा जता रही है, पार्टी भी अगर टिकट दे रही है और अगर आप जीतकर विधायक बन भी जाते हैं, तो कोई एक ऐसा काम जो जनता जो है आने वाले 5 साल तक याद रखेगी, जो आप करना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो अपना एक डायग्राम है, उस डायग्राम पे अभी मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि प्रदेश के डेवलपमेंट की पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के नेतृत्व के हाथों में होती है। विधायक की कोई अपनी योजना नहीं होती है अभी तक, जो है सांसद की अपनी कोई योजना नहीं होती है। अच्छा, अगला सवाल जो है ये पॉलिटिकल दृष्टिकोण से ही रहेगा हमारा। कहते हैं कि मतलब चाहे कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो या फिर बिहार की राजनीति के बारे में बात करें, तो जो टिकट है वो पैसे के बलबूते से खरीदा जाता है और चुनाव का जब समय नजदीक आता है तब नेता लोगों के बीच में घूमते हैं। तो आप क्यों इतने पहले से लोगों के बीच में घूम रहे हैं? मतलब आपका क्या दृष्टिकोण है? भारतीय जनता पार्टी में टिकट पैसे से बिकता है? हम सभी पार्टियों के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों के आरोप लगते हैं। तो मैं वो वजह जानना चाहता हूँ कि आप इतने लंबे समय से क्षेत्र में क्यों घूम रहे हैं? आपने देखा अभी बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ, और बहुत से ऐसे नेता तेजस्वी जी के पार्टी के आरोप लगाए। कोई हरियाणा से, कोई यादव जी आए, उन्होंने उनका मैनेजमेंट किया और पैसे से टिकट बांटा। तो पैसे से टिकट बांटा तो घर चले गए, और जहाँ कार्यकर्ता जो गांव में सेवा के भाव से घुमा, जिसको टिकट मिला, वो चुनाव जीत के आ गया। उसका बड़ा रिजल्ट आपने देखा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला कोई भी कार्यकर्ता नीचे से कभी भी ऊपर उठ सकता है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल वर्तमान में आपको जो है माननीय श्री पंकज चौधरी जी का उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनना, और नितिन नवीन जी का बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, ये बड़ा प्रमाण है कि कोई भी कार्यकर्ता कभी भी किसी भी पद पे जा सकता है, और भारतीय जनता पार्टी में पैसे से टिकट नहीं बिकती है। तो ये तो कुछ क्षेत्रीय सवाल हो गए। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेके। मैं ओवरऑल भाजपा के बारे में बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी में कोई एक नेता जिसे आप अपना आदर्श मानते हैं? देखिए, हम तो आदर्श माननीय मुख्यमंत्री जी को मानते हैं, और हम सभी उन्हीं में निहित हैं, और वो आदर्श के लायक व्यक्तित्व भी है। दूसरे हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, जिनके नेतृत्व में पूरा भारत काम कर रहा है, और अकल्पनीय छवि मैं कह सकता हूँ। युवा होने के नाते
एक बेहतर नेतृत्व की तलाश हम लोगों की बहुत लंबे समय से थी। मैंने कांग्रेस को भी देखा है, सपा को भी देखा है, अन्य जितने भी दल हैं सबको देखा है हमने। कभी मौनी बाबा टाइप के लोग भी इस भारत के प्रधानमंत्री हो गए, एक ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए कि आज के समय में ब्लॉक स्तर पे उनका एक नाम लेने वाला प्रधानमंत्री नहीं है, कोई भी कार्यकर्ता नहीं है। जैसे इंद्र कुमार गुजराल जी हो गए, देवगौड़ा जी हो गए, आप वो पीवी नरसिम्हा राव जी हो गए। तो आप एक ब्लॉक लेवल पे पूरे भारत में एक कार्यकर्ता नहीं पाएंगे इन लोगों का नाम लेने वाला। तो कोई एक कारण रहे होंगे जैसे ये लोग प्रधानमंत्री के रूप में थोपे गए, लेकिन देश को जरूरत थी अस्थायी एक नेता की, क्रिएटिव प्रधानमंत्री की, बेहतर सोच की, जो गांव के गरीब के चूल्हे से लेकर के और ऊपर तक का सबका ख्याल रखे। ऐसा नेतृत्व हम लोग पाए हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। हम सबकी आस्था उनके अंदर है और विजन 2047 विकसित भारत की है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही 2047 हमारा विजन पूरा हो। अच्छा, बात भाजपा की हो गई, विपक्ष में कोई ऐसा नेता है, खैर आदर्श तो नहीं, लेकिन जिनके कार्यों को आप पसंद करते हो? अभी वर्तमान में नहीं, वो स्वर्गीय हो गए, स्वर्गीय हो गए। और जिनको मैं पसंद करता था उनकी विचारधाराओं को देखिए, माननीय मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। कार्यकर्ताओं के प्रति जो उनका प्रेम था, जो उनके अंदर वो एक भाव भरते थे कि नहीं कार्यकर्ता को कैसा होना चाहिए, उनका वो भाव मुझे पसंद था। दूसरे हमारे ही लोकसभा के सांसद हुआ करते थे बाबू मोहन सिंह जी, जिनके हम लोग उत्पत्ति हैं, मैं कह सकता हूँ कि हम लोग उनके उत्पत्ति हैं। उनका अपना तरीका मिलने का, बात करने का, प्रदेश के बारे में क्रिएटिव सोच मैंने बहुत अच्छा था। वो तो थिंकर थे समाजवादी पार्टी का। अब मैं एक घटना मुझे याद है कि माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने मोहन सिंह जी से मेरे सामने पूछा कि मैं एक लखनऊ में बहुत बड़ा काम करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो 1 मिनट मौन रहते हुए मोहन सिंह जी ने कहा था कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल आपको लखनऊ में खोलना चाहिए जो पीजीआई के टक्कर का हो। तो जो हम राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जो आज के समय में देखते हैं, उसकी सलाह बाबू मोहन सिंह जी ने दिया था। और देखिए, मुझे लगता है कि प्रदेश के गरीब लोगों के लिए, चाहे जिस भी क्लास का आदमी है, वो आज के डेट में उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। तो और निधि के बारे में, मोहन सिंह जी की जो अपनी निधि थी, वो विद्यालयों को कम दिया करते थे पेमेंट, क्योंकि ये माना जाता है कि विद्यालय वाले कुछ पैसा दे के निधि लेते हैं, कमीशन देते हैं। वो ये कई बार अपना 2 करोड़ रुपए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज और हमारा जो वहाँ विश्वविद्यालय है उस पर प्रशासनिक भवन जाकर देखिए, बाबू मोहन सिंह के पैसे से बना है। 2 करोड़ रुपए वहाँ दे दिए, 2 करोड़ रुपए मेडिकल कॉलेज में दे दिए। तो बहुत बड़ी सोच थी उनके आदर्शों पे तो सभी दलों के नेताओं को चलना चाहिए। अच्छा, वादे तमाम होते हैं, लेकिन वादे किए गए उन कामों में से कितना काम पूरा हो पाता है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कुशीनगर क्षेत्र में ही, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में हम बात करें तो वो अभी सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा है। देखिए, ये जितने एयरपोर्ट आप कुशीनगर जैसे देख रहे हैं, ये भारत चाइना वार के समय में ऐसे एयरपोर्टों का निर्माण हुआ था और बहुत दिन से ये बंद पड़े हुए थे। हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पे उसका डेवलप किया है और यात्री विमान चलाना हमारी अनिवार्यता है। लेकिन कुशीनगर का जो ये प्लेटफॉर्म है आपका एयरपट्टी का, उसको हमारा कार्गो के हिसाब से ज़्यादा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो सरकार का सिस्टम है, वो मुझे लगता है हमारे यहाँ का केला है, हमारे यहाँ की एक मछली है। और जिस दिन से वो कार्गो चालू होगा, मुझे लगता है कुशीनगर का एक बहुत बड़ा विकास होगा। हम लोग उम्मीद में हैं। कुछ टेक्निकल कारण थे, जैसे रात को फ्लाइट उतर नहीं सकती है, हमारी लाइटिंग नहीं लगी थी, उनके टावर्स जो होते हैं वाचिंग टावर, वो नहीं बन पाए थे। और मुझे लगता है रेडी है, 2-3 महीने में मुझे लगता है कुशीनगर एयरपोर्ट चालू होगा। बना है तो चलेगा भी, बनाना ही मेरा पहला काम। शायद कुछ वर्ष पूर्व में ही बस स्टैंड का लोकार्पण हुआ था इस क्षेत्र में, लेकिन व्यवस्था जो है काफी बदतर है जमीनी स्तर पर। मैं तो कह सकता हूँ कि वो बस स्टेशन आज के समय में कूड़ा रखने की जगह बनी हुई है, इसमें कहीं को दोहराए नहीं है। सत्य को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। हमारे जनप्रतिनिधि का अगर उधर कह सकता हूँ कि नजर नहीं है, तो उन लोगों को नजर उस पर। जनप्रतिनिधि तो असीम राय जी हैं, वो भी गठबंधन से भाजपा की तरफ से हैं, तो उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि इन सभी जनता की समस्याओं को सुने। सर्वाधिक जिम्मेदारी तो उन्हीं की है, नेतृत्व में वो बैठे हुए हैं, विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं, जनता की आस्था उनके प्रति है। एक किन कारणों से उधर उनका नजर नहीं है, अब मैं नहीं बता सकता।
बस आखिरी सवाल मैं यही जानना चाहता हूँ, आपकी ही जुबानी सुनना चाहता हूँ कि जनता आप पर भरोसा क्यों दिखा रही है? आपको कैसे लगता है कि मेरे पे भरोसा दिखा रही है? ये मैं नहीं बोलूंगा, मैं मीडिया कर्मी हूँ। इस सवाल का जवाब मैं आपसे सुनना चाहूंगा। 2027 आने दीजिए और उस समय आपको इसका जवाब दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, माहौल काफी गरमाया हुआ है। वादे भी तमाम होंगे, जो नेता हैं क्षेत्र में उतरेंगे, वादे तमाम होंगे, लेकिन हमारा काम है नेताओं से प्रश्न पूछना और जो सच्चाई है वो आप सभी लोगों के समक्ष लाना। और आगे भी ऐसे हम तमाम जो प्रश्न है नेताओं से करते रहेंगे और जमीनी हकीकत को उजागर करते रहेंगे। कैमरे के पीछे अंश के साथ मैं आयुष, बतंगड़ न्यूज, कुशीनगर।